गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 9th का लेसन 19 विनोद पद्यानी सम एंटरटेनिंग श्लोकास उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 to 4 श्लोक पढ़े। अब आगे देखते हैं। विनोद पद्यानी यानी हमारा एंटरटेनिंग करे ऐसे श्लोक हम देखते हैं। यहाँ 5th वाला जो है श्लोक वो देखते हैं। आदो नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण अतो दकारः एवं नकारत्रय संयुतस्य का दानशक्ति खलु नंदनस्य। तो पहले हम हिंदी में समझते हैं। आदो नकार यानी फर्स्ट यहाँ न वर्ण दिया है तो नकार शब्द है। परतो नकार यानी उसके पीछे जो है वो भी न वर्ण है। मध्ये नकारेण मध्य में भी नकार है और उससे द वर्ण है वो डिस्ट्रॉयड होता है यानी वो नष्ट होता है। एवं नकारत्रय संयुतस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। ऐसा यहाँ कहा गया है कि ऐसे 3 नकार वर्णों से 3 जो नकार है उससे द वर्ण है उसका नाश होता है। तो यहाँ का दान शक्ति खलु नंदनस्य, तो नंदन जो है, नंदन नाम का जो पर्सन है वो दान कैसे कर सकता है। नंदन यहाँ नंदन शब्द है, नंदन पर्सन का नेम है। तो यहाँ बताया है कि जो 3 न है उससे द डिस्ट्रॉयड होता है। तो वो नंदन दान शक्ति यानी नंदन है तो वो चैरिटी कैसे कर सकता है, क्योंकि 3 न से वो यानी नष्ट हुआ है। तो देखते हैं हम। आदो नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण अतो दकार एवं नकारत्रय संयुतस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। तो देखते हैं हम। दिस वर्ड हैज फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर नेगेटिव एंड इन बिटवीन इज लेटर द, थस affected by 3 negative letters, how can Nandan give charity। तो यहाँ नंदन नाम का एक पर्सन है, उसके आगे पीछे और मध्य में न दिया हुआ है और बीच में जो वर्ण है द है। तो 3 न वर्णों से द नष्ट होता है तो नंदन यानी चैरिटी कैसे कर सकता है, ऐसा यहाँ बताया है। हाउ कैन नंदन गिव चैरिटी, क्योंकि वो 3 जो न है उसे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो वो चैरिटी कर सकता नहीं है। आगे देखते हैं। एको न विंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयूं गताः विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षितः। एको न विंशति स्त्रीणाम यानी 1 मैन 20 वुमेन। एको न विंशति इसका मीनिंग 19 वुमेन ऐसा भी होता है, मगर यहाँ बताया एकोना। एकोना का मीनिंग है एक नर है यानी मैन है, 1 मैन और 20 वुमेन है। विंशति स्त्रीणाम ऐसे हमें 2 वर्ड है उसमें डिफरेंट बताया है। एकोन यानी एक नहीं, विंशति स्त्रीणाम। स्नानार्थम सरयू गताः, स्नान करने के लिए सरयू नदी के किनारे वो टू टेक बाथ। सरयू द रिवर सरयू। गताः गता यानी वेंट। विंशति विंशति का मतलब है 20 वुमेन। विंशति पुनरायातः 20 वुमेन पुनः आगता यानी रिटर्न। एको व्याघ्रेण भक्षितः यानी व्याघ्र यानी यहाँ टाइगर
टाइगर ने एक को क्या किया, उसको किल्ड यानी बख्शीता, खा गया। ईटन, एक को वो खा जाता है। बाघ एक को खा जाता है और 20 जो स्त्रियां हैं वो स्नान करके वापिस आती है। 1 man and 20 women went to the river Saryu to take bath. 20 women returned while 1 man was destroyed. One man was killed by a tiger. एक जो नर है उसको टाइगर खा जाता है। 7 वाला देखते आगे। तुरोहम प्रथमम हित्वा चरोअस्मि मध्यमम विना। ये पजल टाइप का श्लोक है। तुरोहम प्रथमम विना हित्वा चरोअस्मि मध्यमम विना आद्य मध्य अंतम संयुक्तः को भवामि वदन्तु वो। यहाँ बताया है कि प्रथम अक्षर को छोड़कर में तूर शब्द होता है। चरोअस्मि मध्यम विना, मध्यम यानी मिडल वाला जो अक्षर है वो निकाल देते हैं तो चर होता है। और आद्य मध्य और अंत वाले शब्द जो होते हैं वो ज्वाइंट करते हैं संयुक्त। तो को भवामि वदन्तु वो, तो मैं कौन होता हूँ वो आप बताइए। तो उसका मीनिंग होता है चतुर शब्द यहाँ बनता है। तुरोहम प्रथमम हित्वा चरोअस्मि मध्यमम विना आद्य मध्य अंतिम युक्तः को भवामि वदन्तु वो। एक्सट्रैक्टिंग द फर्स्ट लेटर I become Tur without the middle letter. I am Char. Now tell me with the first, the middle and the last letter joined together, who am I? तो उसका मीनिंग आंसर है चतुरः। यहाँ चतुर शब्द बनता है। तो यहाँ शब्द की जो चमत्कृति है वो बताई है। ये पजल टाइप, प्रहेलिका बोलते हैं ना, पजल टाइप का एक श्लोक है। आगे देखते हैं लास्ट वाला। उसमें समास के बारे में बताया है। डिफरेंट बिटवीन बहुव्रीहि एंड षष्ठी तत्पुरुष समास। अहम च त्वं च राजेन्द्रः लोकनाथ बभुवावपि बहुव्रीहि अहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। यहाँ बताया है राजेंद्र द एक्सेलेंट अमॉन्ग किंग्स उभो लोकनाथो उभो यानी बोथ, वी बोथ आर लोकनाथ। यहाँ ऐसा कहा है। लोकनाथो यानी लोकनाथ, वन who maintains his people। बहुव्रीहि अहम, द नेम ऑफ समास कंपाउंड, इसका नाम है बहुव्रीहम। वो कहता है कि मैं बहुव्रीहि हूँ। राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, और हे किंग ओ राजन तुम क्या हो, षष्ठी तत्पुरुष समास हो। तो यहाँ लोकनाथ, षष्ठी में लोकनाथ यानी लोकाहा स्वामीनः, जो लोगों का स्वामी है उसको लोकनाथ कहते हैं। तो यहाँ हम विग्रह करेंगे जो लोगों का स्वामी है वो, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता है। और लोकनाथ यानी लोकस्य नाथः, तो उसका विग्रह हम करें लोकस्य नाथ यानी किंग ऑफ पीपल। इंग्लिश में ऐसा करेंगे, लोगों का नाथ, लोगों का स्वामी, लोकस्य नाथः किंग ऑफ पीपल। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ समास का जो डिफरेंट है वो यहाँ बताया है। तो उसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। ओ किंग द एक्सेलेंट अमॉन्ग किंग्स, you and I both of us are Loknath, one who maintains his people, but I am Bahuvrihi Samas and you are Sashti and you are Tatpurush Samas, one whose masters are people
Bahuvrihi and one who is the master of people. Tatpurusha means the king. यहाँ डिफरेंट बिटवीन बहुव्रीहि एंड तत्पुरुष समास यहाँ बताया है कि मैं लोकाह नाथ, यानी बहुव्रीहि समास जो लोगों का स्वामी है वो, और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास जो किंग को बताता है कि राजन यू आर तत्पुरुष समास कंपाउंड, यानी किंग ऑफ पीपल लोकस्य नाथ, जैसा यहाँ बताया है। तो आपने यहाँ सम एंटरटेनिंग श्लोकास उसका पार्ट 2 विनोद पद्यानी पार्ट 2 पढ़ा। आपको भी ग्लोसरी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज अच्छे से याद करना है, लिखना है नोटबुक में। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।